हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ केक मेकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली हूँ। कुछ लोग जब केक बनाते हैं, स्पंज बना के तैयार करते हैं, तो उनके केक का जो स्पंज है वो श्रिंक कर जाता है। कुछ लोगों के केक के स्पंज जो हैं वो डोम शेप में बन कर के तैयार होते हैं। कुछ लोग जब फ्रॉस्टिंग करते हैं, क्रीमिंग करते हैं, तो उनकी जो क्रीम है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। उनकी जो फ्रॉस्टिंग है वो अच्छी नहीं बन कर के आती, जो एजेस हैं वो शार्प बन के नहीं आते। तो आज मैं जो आपके साथ छोटे छोटे जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से केक परफेक्ट बन के नहीं आता, आज वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। मैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आप ये छोटे छोटे प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे और आप घर पे बहुत ही आसानी से केक बना कर के तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल मार्केट स्टाइल केक आप घर पे बना कर के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके केक बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। इसी भी तरह का केक बनाने के लिए सबसे पहले हम स्पंज बनाते हैं और स्पंज बनाने के लिए हम बैटर बना के तैयार करते हैं। लेकिन बैटर बनाने से पहले सबसे पहला हमारा काम है हमें अपनी केक टिन, केक मोल्ड को रेडी कर लेना। तो इस तरीके से उसके नीचे बेकिंग पेपर लगाना बिल्कुल कंपलसरी है। अगर आप बेकिंग पेपर नहीं लगाएंगे तो आपका केक स्पंज जो है वो निकालने में बहुत मुश्किल आएगी। केक स्पंज जो है वो टूट भी सकता है और केक स्पंज जो है वो केक टिन के अंदर चिपक भी सकता है, जिससे कि आपका केक जो है, केक स्पंज जो है वो परफेक्ट बन के नहीं तैयार होगा। तो सबसे पहले केक टिन रेडी करना होगा। तो केक टिन रेडी करिए इस तरीके से, बेकिंग पेपर लगा के उसके ऊपर बैटर ट्रांसफ़र कीजिए। अगर आप इस तरीके से केक स्पंज बना करके तैयार करेंगे तो आपका जो केक है, स्पंज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो ये आपकी पहली टिप्स है। हम जब भी केक बैटर बनाने चलते हैं तो हम सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो वेट इंग्रेडिएंट्स के अंदर ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं। नहीं, जब भी हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कम से कम 1 से 2 बार इस तरीके से छन्नी से छान लेना है। आप चाहे मैदा ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर शुगर पाउडर ट्रांसफ़र कर रहे हो, बेकिंग पाउडर ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर बेकिंग सोडा ट्रांसफ़र कर रहे हो, सारी चीज़ों को हमें अच्छे से छान करके ही वेट इंग्रेडिएंट्स के अंदर ट्रांसफ़र करना है। इससे हमारा जो केक स्पंज है वो काफ़ी फ्लफ़ी बन के तैयार होगा और उसके अंदर अच्छी जाली बन के तैयार होगी। तो ये हमारा दूसरा टिप्स है जिससे कि आप अपने केक को बिल्कुल परफेक्ट, केक स्पंज को बिल्कुल परफेक्ट बना करके तैयार कर सकते हैं। चलिए अब मैं अपने तीसरे टिप्स की तरफ चलती हूँ। तीसरी टिप्स ये है कि जब केक टिन के अंदर आप अपने बैटर को ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो बैटर को ट्रांसफ़र करने के बाद उसे अच्छे से फैला लीजिए और फैलाने के बाद अपने केक टिन को 2 से 3 बार अच्छे से हमें टैप कर लेना है ताकि उसके अंदर कोई बबल्स ना हो, किसी तरह के बड़े होल्स ना बन कर के आए। मतलब जब आप इसे बेक करेंगे और अगर बबल्स हुए तो वहाँ पे बड़े से होल्स बन कर के तैयार हो जाते हैं, तो केक जो है वो ख़राब हो जाता है। तो बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। टिप्स नंबर 4 ये है कि बैटर बनाने से पहले आप अपने अवन को प्रीहीट करना बिल्कुल ना भूलें। मतलब जो हम स्पंज बनाने के लिए बैटर बनाना स्टार्ट करेंगे उससे पहले अपने अवन को प्रीहीट बिल्कुल कर लीजिए। 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लीजिए ताकि हमारे अवन का टेम्परेचर बिल्कुल सही रहे। अगर टेम्परेचर सही नहीं रहेगा और हम अपने बैटर को अवन के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा जो केक है वो श्रिंक कर जाएगा और वो फूलेगा ही नहीं। इसलिए अवन को 10 मिनट पहले प्रीहीट करके रखना बेहद ज़रूरी है। तो अपने अवन को बैटर बनाने से पहले प्रीहीट करना बिल्कुल ना भूलें। केक जो है वो अच्छे से फूलते नहीं हैं, केक जो है, स्पंज जो है वो अच्छे से फूलते नहीं हैं, तो इसलिए प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी है। टिप्स नंबर 5 ये है कि हमेशा टर्न टेबल का इस्तेमाल कीजिए केक बनाने के लिए। बिना टर्न टेबल के केक बनाना बहुत मुश्किल है और अगर आप बिगनर हैं तो अपने केक बनाने से पहले हमेशा टर्न टेबल के ऊपर इस तरीके से केक बोर्ड रख कर के ही केक बनाने की कोशिश करें, वरना अगर आप केक बनाने के बाद उसे उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपके केक जो है वो टूट सकते हैं। टिप्स नंबर 7 ये है कि स्पंज को हमेशा बिल्कुल इवन कट करने के लिए आप चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ब्रेड नाइफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप बिगनर्स हैं तो आप
नाइफ़ से इस तरीके से निशान लगा दीजिए और उसके बाद थ्रेड का इस्तेमाल कीजिए इसे कट करने के लिए। थ्रेड से बहुत ही आसानी से ये बिल्कुल इवन कट के तैयार होते हैं। तो दोनों साइड से इस तरीके से नाइफ़ से निशान लगा दीजिए और उसमें हम लगाएंगे धागे को और धागे से इसे कट करेंगे तो ये बिल्कुल इवन कट के तैयार होगा। तो बस इस तरीके से आप केक के स्पंज को कट कर सकते हैं। एक शेप का काटना है ताकि जब हम केक बना के तैयार करें तो हमारा केक जो है वो ऊंचा नीचा ना बने। मतलब परफेक्ट केक के लिए परफेक्ट कटिंग बहुत ज़रूरी है। तो कटिंग और लेयरिंग एक सही केक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मेरी अगली टिप्स ये है कि जब भी आप केक बनाने जाएं तो केक स्पंज को अच्छे से पानी से या फिर मिल्क से या फिर शुगर सिरप से अच्छे से सोक कीजिए ताकि हमारा जो केक स्पंज है वो गीला रहे और वो हमारे क्रीम के अंदर के वाटर को सोक ना करे। तो बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है ताकि हमारा केक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो, मॉइस्ट बन के तैयार हो और बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बन के तैयार हो। तो इसे अच्छे से सोक कीजिए, चाहे आप पानी से सोक कीजिए, मिल्क से सोक कीजिए, आप जिस चीज़ से भी सोक कीजिए लेकिन इसे आप परफेक्ट तरीके से सोक कीजिए। टिप्स नंबर 9 ये है कि जब भी हम केक की फ्रॉस्टिंग करते हैं तो सबसे पहले उसकी क्रम्ब कोट बना करके तैयार करते हैं। मतलब एक केक के स्पंज के ऊपर एक पतली सी लेयर बनाते हैं जिससे हमारे क्रम्स जो हैं वो सेटल डाउन हो जाए। मतलब केक स्पंज के अंदर से जो छोटे छोटे क्रम्स निकल रहे हों वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। इसके लिए इस तरीके से पतली सी क्रीम की लेयर करते हैं जिसे कि क्रम्ब कोट बोलते हैं। और उसके बाद हम अपने केक स्पंज को आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख देते हैं और फ्रिज में रखने के बाद आधे घंटे के बाद इसमें हम फाइनल लेयरिंग करते हैं, फाइनल फ्रॉस्टिंग करते हैं। तो इसे क्रम्ब कोट कहते हैं और क्रम्ब कोट करने के बाद 30 मिनट्स के लिए इसे फ्रिज में रखना ज़रूरी है। अगर आप इसे फ्रिज में नहीं रखेंगे तो आपकी केक जो है वो अच्छी नहीं बन के तैयार होगी। टिप्स नंबर 10 की केक बनाने के लिए हमेशा पैलेट नाइफ़ का इस्तेमाल करें। पैलेट नाइफ़ से केक जो है बिल्कुल इवन बन के तैयार होते हैं और उसके एजेस भी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होते हैं। केक को अच्छे से स्मूथ करने के लिए स्क्रैपर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये है स्क्रैपर जो डिफरेंट तरीके के आते हैं, स्टील के आते हैं, प्लास्टिक के आते हैं। तो आप इस तरीके से स्क्रैपर का इस्तेमाल करके अपने केक को बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं। उसके एजेस को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और उसके एजेस को शार्प कर सकते हैं। तो एक परफेक्ट केक के लिए स्क्रैपर का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। बिना स्क्रैपर के हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट, उसके एजेस बिल्कुल अच्छे से क्लीन और शार्प बन कर के नहीं आएंगे। तो केक बनाने के लिए एक परफेक्ट स्क्रैपर की भी बेहद ज़रूरत होती है। टिप्स नंबर 12 ये है कि जब हम फाइनल आइसिंग कर रहे होंगे तो वो हम टॉप से करना शुरू करेंगे। मतलब क्रीम को हमें टॉप पे रखना है और सबसे पहले हमें टॉप को अच्छे से क्लीन कर लेना है, अच्छे से स्मूथ कर लेना है। उसके बाद हम अपने पैलेट नाइफ से साइड्स को अच्छे से क्लीन करेंगे, क्रीम को साइड्स में लगाएंगे और साइड्स को अच्छे से क्लीन करेंगे। पैलेट नाइफ का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे और साइड्स में अच्छे से लगभग 1 इंच के करीब क्रीम लगाएंगे और अपने इस तरीके से स्मूथ करेंगे इसे अपने केक को। तो बस इस स्टेज पे हमें अच्छे से केक को स्मूथ करना है और चारों तरफ से क्रीम की लेयरिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करनी है। और ध्यान ये रखना है कि हमारे केक के जो एजेस बिल्कुल शार्प होने चाहिए और जब हमारे एजेस बिल्कुल शार्प होके बन जाएंगे तो उसमें हम फाइनल इस तरीके से क्रीमिंग कर देंगे। उसमें फ्लावर्स बना सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं और हमारा परफेक्ट केक बन के तैयार हो जाएगा।